गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और स्वस्थ को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 7 का टॉपिक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इसका मैंने परिचय दिया। आज हम लोग इस चैप्टर को, इस पार्ट को एक साथ रीडिंग करेंगे। तो सभी बच्चे हिंदी बुक निकालेंगे और पेज नंबर 41 खोलेंगे। चैप्टर 7 टॉपिक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो बच्चों सभी मेरे साथ साथ जोर जोर से पढ़ेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत ऋषियों, महापुरुषों और महात्माओं की जन्मभूमि है। यहाँ ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों के लिए अर्पित कर दिया। स्वयं कांटों के पथ पर चलते रहे, परंतु दूसरों के लिए फूलों की सुगंध फैलाते रहे। ऐसे ही महापुरुष थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं। आज वे हमारे बीच नहीं रहे, फिर भी हम उन्हें आदर के साथ याद करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतली बाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह धार्मिक विचारों की महिला थी। वह कभी भी पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थीं। एक बार गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा। उनके मन में बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। उन्होंने संकल्प लिया, मैं भी हरिश्चंद्र की तरह सदा सत्य का पालन करूँगा। वे सोचते थे कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते हैं। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की तरह मुझे भी कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। सभी पेज नंबर 42 खोलेंगे। पेज नंबर 42। जब वे केवल 13 वर्ष के थे, तभी उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था। उनकी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में उन्हें छात्रवृत्तियाँ भी मिली। हाई स्कूल में वे साधारण विद्यार्थी माने जाते थे। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर उन्हें आश्चर्य होता था।
पर उन्होंने कभी गर्व नहीं किया। वे अपने शिक्षकों का बहुत आदर करते थे। एक बार की बात है, विद्यालय का निरीक्षण चल रहा था। निरीक्षक ने गांधी जी को केटल शब्द लिखने के लिए कहा। गांधी जी केटल शब्द ठीक से नहीं लिख पाए। अध्यापक ने साथ बैठे सहपाठी से नकल करने का इशारा भी किया, परंतु उन्हें ऐसा करना ठीक नहीं लगा। बाद में उन्होंने शिक्षक को बताया, मैं नकल करना नहीं चाहता। इस पर अध्यापक उनके विचार से बहुत प्रभावित हुए। उनका प्रिय भजन था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। 30 जनवरी 1948 के दिन प्रार्थना सभा में जाते समय नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। वे हे राम कहते हुए गिर पड़े। इस तरह एक महापुरुष का अंत हो गया। उनका जीवन हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। तो सभी बच्चे इसे अपने घर पर बोल बोल कर पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 43 खोलेंगे। पेज नंबर 43 में हम लोग आज करेंगे मौखिक क्वेश्चन। ये शब्दार्थ है, इसे अपने कॉपी पर खुद से लिखेंगे। यहाँ से देख देख कर शब्दार्थ को क्लासवर्क कॉपी पर लिखेंगे। और ये मौखिक क्वेश्चन है, इसे हम लोग मुख से बोलेंगे। ये मौखिक का अर्थ है मुख से बोलना। फर्स्ट नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। दूसरा नंबर, महापुरुषों का जीवन किसके लिए होता था? आंसर है, महापुरुषों का जीवन दूसरों के लिए होता था, क्योंकि महापुरुष भारत देश की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर देते थे, तो वे दूसरों के लिए ही जीते थे। तीसरा नंबर, राष्ट्रपिता कौन कहलाते हैं? आंसर है, महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाते हैं। चौथा नंबर, गांधी जी को हम प्यार से क्या कहते हैं? उत्तर है, बापू। हम प्यार से बापू कहते हैं। ये मौखिक क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 का हम लोग ये फर्स्ट पारा में, ये फर्स्ट परिचित में सभी आंसर दिया गया है। मौखिक क्वेश्चन का ये पूरा क्वेश्चन, मौखिक क्वेश्चन क्या, ये फर्स्ट पारा में दिया गया है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ है। फिर दूसरा नंबर यहाँ पर है, सारा जीवन दूसरों के लिए अर्पित कर दिया, ये दूसरा नंबर। उसके बाद तीसरा नंबर में है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता था। चौथा नंबर है, प्यार से महात्मा गांधी को बापू कहते हैं। और ये महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो मौखिक क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में है। मैंने नंबर कर लिख दिया है, सभी इसे ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।